कि क्यों ना ऐसे विवाद भी आपके सामने लाए जाएं जो चर्चा का विषय आपके बीच ही बने हुए हैं, क्योंकि कई बार सच्चाई से पर्दा उठाना जरूरी हो जाता है। इसलिए बड़ी खबर में आज सबसे पहले हम पहलवान सत्येंद्र मलिक की बात करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत छाया हुआ है, सबसे पहले वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि वो वीडियो क्या है। उसके बाद कई तरह के सवाल उस वीडियो पर उठे हैं, क्योंकि आज हमने आपसे वायदा किया कि सत्येंद्र मलिक जो कि पहलवान है, सेना के जवान भी है, और वो रेफरी जो इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सत्येंद्र मलिक से हम बात करेंगे जो कि सेना के जवान होते होते सेना के लिए खेलते हैं, पहलवानी करते हैं, लेकिन उनके साथ क्या हुआ ऐसा जिसके बाद ये विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया। तस्वीर आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले रेफरी ने थप्पड़ जड़ा था सत्येंद्र मलिक को, ये उनके समर्थन में आने वाले लोग भी कहते हैं। उसके बाद आपा खोया सत्येंद्र मलिक ने, और उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरों के माध्यम से आपके सामने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, तो लोगों ने इस पर सवाल भी पूछे। सवाल ये पूछे गए कि आखिरकार कैसे और क्यों ये नौबत आ गई। दरअसल हम खुद ब खुद ये आपको बताएंगे और अपनी जुबानी भी सत्येंद्र मलिक बताएंगे कि आखिरकार ये विवाद कहां से शुरू हुआ और क्यों अब ये विवाद इतना बढ़ गया कि उनको पहलवानी से ही हटा दिया गया है, आजीवन बैन लगा दिया गया है। यह खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा झटका होता है और ऐसा सत्येंद्र मलिक के साथ हो चुका है। उनके जो समर्थक हैं वो काफी दुखी भी हैं कि आखिरकार रेफरी ने क्यों थप्पड़ मारा था सत्येंद्र मलिक को। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, आज कई तरह के सवाल है। उससे पहले हम आपको एक बार बता देते हैं कि पहलवान सत्येंद्र मलिक कौन है। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि कौन है सत्येंद्र मलिक। आइए जान लेते हैं। रोहतक के मोखरा गांव के रहने वाले हैं सत्येंद्र मलिक। सबसे पहले उनके बारे में जानिए, फिर उनसे बातचीत हम करेंगे। दूसरी बात, 125 किलोग्राम में खेलते हैं सत्येंद्र मलिक, ये जानना आपके लिए जरूरी है। साथ ही एक और दिलचस्प बात उनको लेकर यह भी है कि सत्येंद्र मलिक पहलवान है, सेना के जवान भी हैं। क्योंकि सत्येंद्र पहलवान है, सेना के लिए ही खेलते हैं, तो सत्येंद्र मलिक सेना के लिए खेलते खेलते बहुत से मुकाम हासिल भी कर चुके हैं और अपने आप में मशहूर है उनकी पहलवानी। सत्येंद्र मलिक पर रेफरी को थप्पड़ मारने का आरोप था, उसके बाद सुर्खियों में वो आ चुके थे और सुर्खियों में आए तो उसके बाद आप जानते हैं थप्पड़ मारने के बाद सुर्खियों में आने वाले सत्येंद्र मलिक से भी सवाल पूछा गया कि आखिरकार क्या हुआ था उस दौरान। लेकिन आज खबरें अभी तक पर हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट के जरिए आप जरूर, फेसबुक पर हम लाइव देख रहे होंगे, आप पूछ सकते हैं। तो आज हम सत्येंद्र मलिक से बातचीत करने जा रहे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे सत्येंद्र मलिक। विवाद क्या है वो भी आप जान लीजिए कि दोनों के बीच विवाद क्या हुआ था। दरअसल एक वीडियो को लेकर विवाद था सत्येंद्र मलिक और रेफरी के बीच। सत्येंद्र को कुश्ती से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है, यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका माना गया है और रेफरी पर सत्येंद्र को गलत तरीके से हराने का आरोप लगा था, ये उनके समर्थकों की ओर से कहा गया है। रेफरी को भी आप देख सकते हैं, सत्येंद्र मलिक को देख सकते हैं। रेफरी पर सबसे पहले थप्पड़ मारने का आरोप लगा था कि सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो रेफरी की ओर से की गई थी। पहलवान सत्येंद्र ने भी तैश में आकर, गुस्से में आकर थप्पड़ जड़ दिया था। ये वीडियो भी आप देख पा रहे हैं, सत्येंद्र मलिक को आप देख पा रहे हैं, उधर एक रेफरी आप देखो दिखाई करेंगे, जगबीर इनका नाम है, इनको भी आप देख पा रहे हैं। वीडियो में पूरी घटना कैद हो गई थी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से अलग अलग संदेश के साथ वायरल किया गया था। पहलवान सत्येंद्र के समर्थन में कई लोग सामने आए, उनका मोखरा गांव भी सामने आया। मोखरा गांव से ताल्लुक रखते हैं सत्येंद्र मलिक। सत्येंद्र के गांव के लोगों ने सत्येंद्र को निर्दोष बताया कि उनके साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में बेकसूर है सत्येंद्र मलिक। सब कुछ हम आपको बताएंगे, उनकी जुबानी जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार सत्येंद्र मलिक ने ऐसा क्यों कर दिया, उनको इतना गुस्सा क्यों आ गया और रेफरी ने क्यों पहले ये पहल की कि वो थप्पड़ जड़ रहे थे। इतना बड़ा नाम इस पहलवान का और किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो ऐसे में सवाल ये भी है, प्रश्न ये भी उठता है कि आखिरकार जब पूरी दुनिया में ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर है, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, तो कोई ना कोई कमेंट तो अलग अलग तरीके से करेगा। लेकिन जहां पर यह विवाद हुआ वहां पर भी तो कई लोग मौजूद थे और मान सम्मान सबका होता है। तो सत्येंद्र मलिक के समर्थकों ने यही एक मुद्दा उठाया था कि आखिरकार कौन और कैसे इस तरह से किसी खिलाड़ी के साथ, किसी पहलवान के साथ कर सकता है जो सेना का जवान भी रहा है। तो ऐसे में उस रेफरी से भी हम सवाल पूछेंगे। आपने हर चैनल पर सत्येंद्र मलिक को सुना, लेकिन दूसरा पक्ष भी तो है। जगबीर जो कि इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं, वो वही रेफरी हैं जिनके साथ सत्येंद्र मलिक का विवाद हुआ। हम उनसे पूछते हैं, उनका पक्ष भी तो जानना जरूरी है। जगबीर जी, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। जी धन्यवाद। जगबीर जी, सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, लोग अलग अलग तरीके से इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं, जो सत्येंद्र मलिक के समर्थक हैं, वो आपको विलन के तौर पर दिखा रहे हैं। आपका पक्ष हम जानना चाहते हैं
कि ऐसा क्या हुआ था। आप पर आरोप यह कि आपने सबसे पहले पहलवान सत्येंद्र मलिक को थप्पड़ जड़ा, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है। ऐसा है सर, सुनिए कि वो पहलवान कुश्ती लड़ने के बाद, हारने के बाद आके झगड़ा किया। मैंने उसमें गलती क्या हुई ये बताइए। जी बताइए, आप बताइए सर। सर मैंने तो कोई गलत किया नहीं। उसने आके मेरे को बेटी की गाली बकी जी कि आप अब इसको अपनी बेटी ब्याह देना। यानी कि जगबीर जी, गाली गलौज किया गया था आपके साथ सत्येंद्र मलिक की ओर से, सरेआम सबके सामने ये किया गया। हाँ जी। ये विवाद शुरू क्यों हुआ, किस बात पर शुरू हुआ? और आप पर यह भी आरोप है कि आपने हराने की कोशिश की है जानबूझकर सत्येंद्र मलिक पर, ये आरोप आप पर लगे थे। हाँ जी जगबीर जी, जी जी सर, आप पर आरोप ये लगे थे कि आप सत्येंद्र मलिक को हराना चाहते थे। सत्येंद्र मलिक मैं क्यों हराना चाहता था? क्योंकि मैं अगर मैं उसको हराना चाहता था, उसके मैट पे ड्यूटी देता, उसके मैट पे कुश्ती लड़वाता, लेकिन मैं तो उसके मैट पे था ही नहीं। मेरे को तो जूरी में इन्वॉल्व किया गया और मैंने एक अपना फैसला किया था कि भाई इसमें ये पॉइंट है जी। अगर पहलवान नहीं मानता या उसका कोच नहीं मानता तो मेरे फैसले को नहीं मानते, वो चैलेंज कर सकते थे। उन्होंने वो फैसला माना और 18 सेकंड की कुश्ती लड़े जी। कुश्ती हारने के बाद जी वो विवाद करने के लिए मेरे पास आए, जिसने इतने असभ्य शब्द मेरे को कहे, जिससे कि मैं गुस्से में हुआ और मैंने पहले उसको थप्पड़ मारा। जगबीर जी, आप कह रहे हैं कि आपके साथ गाली गलौज किया गया, बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया सत्येंद्र मलिक ने, और वो कह रहे हैं कि मैंने तो सामान्य तौर पर ये पूछा कि मुझे क्यों हरा दिया गया। नहीं, मैं कौन होता हूँ हराने वाला? जी, मैं कोई हराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपना फैसला दिया था एक जूरी मेंबर होने के नाते। जी, तो इस मामले में आप अब क्या चाहते हैं? क्योंकि आजीवन प्रतिबंध तो लगा दिया गया है सत्येंद्र मलिक पर, और आपको सोशल मीडिया पर एक विलन की तरह दिखा दिया गया है, आपने अपना पक्ष भी रखा है। वो बात ये है कि जो जिससे हारा हुआ है, असल तो करोड़ों का मामला है। हरियाणा सरकार जैसे कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में, एशियाड में जाते हैं, वो 30 सेकंड जब कुश्ती के बचे थे तो स्टेक चिल्ली वाला सपना देखा उसने कि मैं कॉमनवेल्थ में जाने के लिए सिलेक्ट हो गया, लेकिन विरोधी पहलवान ने उस सपने को चकनाचूर किया, क्योंकि उस विरोधी पहलवान ने अपना अटैक किया जिससे उसने। लेकिन जगबीर जी देखिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप आपस में बैठकर सुलझा लें इस मामले को, एक संदेश बेहतर जाए? मैं तैयार हूं, मेरे लिए कोई बाध्य नहीं है, क्योंकि न मेरा कभी इससे पारिवारिक विवाद रहा, न कभी पहले कोई जगबीर जी, विवाद अगर रहा। आपकी इजाजत है तो हमारे साथ सत्येंद्र मलिक जुड़ चुके हैं इस समय, आप दोनों बातचीत कर सकते। हम एक माध्यम है, पूरा हरियाणा, पूरा देश आपको देख रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आज आप दोनों एक साथ हो, ये जरूरी है सर। सत्येंद्र मलिक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सत्येंद्र जी? हाँ जी। सत्येंद्र जी, हमारे साथ जगबीर जी भी जुड़े हुए हैं, जो आपके रेफरी थे जब ये विवाद शुरू हुआ। जो ये बात कोच साहब अभी कह रहे हैं ना कि जी। भाई करोड़ों का मामला है, और इन्होंने सपना देखा, लास्ट में 30 सेकंड रह गए थे और वो विरोधी ने तय करके चकनाचूर कर दी। तो सर मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ, शायद इन्होंने कभी इतने ऊपर लेवल पे लड़ी नहीं है कि कोई पहलवान जब कुश्ती लड़ता है तो उसके दिमाग में ये बातें कभी नहीं आती कि भाई करोड़ों का मामला है या उसको पैसा चाहिए। जिस तरह का किसी के दिमाग में फैक्ट नहीं रहता। ये तो सारी इनकी बनी बनाई बातें हैं जो पिछले 2-3 दिन से अपने आप बताने लग रहे हैं मीडिया को, जो मन में आता वो बोल देते हैं। और सपना चकनाचूर करने का काम तो मेरी जब कुश्ती होगी तब इन्होंने किया, आगे बीच में इंटरफेयर करके सारे अपना गलत डिसीजन देंगे। अच्छा सत्येंद्र जी, लेकिन आप बताइए, जो इनका कहना है कि आपने सीधे आकर गाली गलौज किया और इन्होंने फिर गुस्सा इनको आया तो थप्पड़ जड़ा, आपने फिर इनको थप्पड़ जड़ा। ये चीजें तो सर गाली गलौज तो मैं दूर से ही कर देता है, इनके पास आगे कान में गाली कौन देता है ये बताओ मुझे? कान में आगे तो गाली देता है, बताना ये फेरा क्यों है अपनी बात पे? कौन अब बात क्यों रहा है? जो शब्द कहे थे वो बोल।
क्यों? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो ये बोला था रिव्यू देखो मेरा दोबारा। मैंने कब गाड़ी की आपको? अच्छा सतेंद्र जी, जगबीर जी ने बड़ा दिल दिखाया। सतेंद्र जी आप है ना, आपने और सत्यदेव जी ने मिलकर ये सारा डिसीजन चेंज किया है। वो सतेंद्र जी मेरी आवाज आपको आ रही होगी। हमारा मकसद आपको आपस में भिड़ाना नहीं है। हेलो, हमारा मकसद आप दोनों को आपस में भिड़ाना नहीं है। हमारा मकसद तो ये है कि जो हुआ सो हुआ। पूरा हरियाणा आपको देख पा रहा है, आप पर बैन लगा दिया गया है। क्या मिल बैठकर बातचीत नहीं हो सकती क्या? ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं कि जो हुआ सो हुआ? ये तो भूल जाएंगे, इनके लिए तो नॉर्मल सी बात है, रोज का काम है इनका। तो चलो ठीक है सर, मैं एक फंक्शन में आ गया हूँ, मैं बात करने में समर्थ हूँ। आवाज आने जगबीर जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। जगबीर जी अभी एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा, आप चले जाइए उसके बाद। जगबीर जी, आजीवन प्रतिबंध एक खिलाड़ी पर लगाना बहुत बड़ा झटका होता है उसके साथ, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और थप्पड़ तो आपने भी चढ़ा था। तो आप मिल बैठकर कुछ कहेंगे या फिर आप चाहेंगे कि जो प्रतिबंध लगाया गया वो हटा दिया जाए? बात नहीं है, हमारे भारतीय कुश्ती संघ ने और जो कमेटी है उन्होंने बैन लगाया। इनके पास बस एक बार कर दिया, तुमने कर दिया, इसने मिलकर ये नहीं। जगबीर जी आप तो बड़ा दिल दिखाकर कह सकते हैं ना, अपील कर सकते हैं ना कि बैन हटा दिया जाए इनके खिलाफ। चलिए, कट गया उनका फोन, भाग गए वो। चलिए जगबीर जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। सतेंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब आपसे हम शुरू से जानना चाहेंगे, आप पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सीधे, देखिए पूरा हरियाणा आपको देख रहा है, देश भी देख रहा है। गाली गलौच आपने किया था कि नहीं किया था सर, ये बताइए आप। नहीं, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ सर, मैं गाली गलौच करूंगा? ये तो बाद में वैसे इल्जाम लगा रहे हैं, कैसे किया उसने, ऐसे किया। 3 सेकंड में, 2-3 सेकंड में कान में कोई इतनी गालियां दे देगा क्या जितनी ये बता रहे हैं? ये वीडियो भी दर्शक देख पा रहे हैं। क्या आपको कोई पछतावा है कि आपने भी जवाबी थप्पड़ जड़ दिया? देखो सर, एक्शन के रिएक्शन का मेरे ख्याल से किसी को भी पता नहीं होता, और जो इन्होंने गलती से दिया वो ये भी जानते हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि फेडरेशन जो आमने सामने बिठा के हमारे बारे में फैसला करेगी, तभी न्याय होगा हमारा। तो आपने अपील की है किसी भी तरह की? हाँ बिल्कुल अपील की है मैंने अध्यक्ष जी को और तोमर जी को। वो इस मामले में हम दोनों को या पूरी ज्यूरी को बुला के जब जो फैसला करेगी तभी इसका क्लियर होगा कि किसकी गलती थी किसकी नहीं। तो वो आश्वासन, कोई आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला है सर, वो उन्होंने बोला है कि करेंगे भाई, जल्दी ही कुछ इसके बारे में फैसला करेंगे। लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है जगबीर जी से? मैं जो अध्यक्ष जी बोलेंगे उसी के उस पर जाके इनसे बात करूंगा सर। पता सबको है ये जिन्होंने जो काम किया है, ये खुद भी मानते हैं कि हाँ इसमें कुछ साजिश हुई है। आज इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी है कुछ साजिश हुई है, पर वो मेरी तरफ से नहीं दूसरी तरफ से हुई है। वो यही बताएंगे अच्छे से वहाँ पे कि किसकी तरफ से हुई। अच्छा, इस विवाद से पहले जगबीर जी के साथ आपके संबंध कैसे थे? कभी मुलाकात हुई, कभी मेरे संबंध कभी किसी भी रेसलिंग कोच या किसी के साथ भी खराब नहीं रहे, उतना जगबीर जी के साथ खराब थे जी। उन्होंने उस दिन जो गलत सारे डिसीजन गलत किए, उस दिन से मेरा बिल्कुल एक प्रकार से दिल ही टूट गया कि ऐसे ऐसे रेफरी जब तक कुश्ती में रहेंगे, जूरी में रहेंगे, तब तक शायद ही किसी खिलाड़ी का भला हो सके। तो आपने ये भी अपील की आपने कि रेफरी ने भी थप्पड़ जड़ा था आपको, उन्होंने भी आपके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? तो पता ही कार्रवाई, इनको कार्रवाई का क्या फर्क पड़ता है? इनको मान लो 1 साल के लिए सस्पेंड भी कर दिया, ये कहीं अखाड़े में लेट जाएंगे जाके, इनको क्या मतलब है? इनको कोई पहलवानी थोड़ी करनी है। अच्छा हाँ, इनको बैन का भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो रेसलर को पड़ता है, उसको लड़ना पड़ता है। ये तो अपना खाएंगे दाल रोटी तो जाएंगे घर जी, नॉर्मल जीवन। सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल भी हैं आपके समर्थन में, ज्यादातर हमने पोस्ट भी देखे हैं, लेकिन फिर भी असल सच्चाई इस वीडियो की क्या थी ये तो हमने थप्पड़ से लेके और उसके रिएक्शन तक देख लिया, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? जब ये पहलवानी आप कर रहे थे, अखाड़े में आप मौजूद थे, ऐसा क्या हुआ कि आप रेफरी के पास पहुंच गए और वहां सवाल जवाब करने लग गए थे? वो अगर वाकया आप बता दे तो। बात यही थी सर, इन्होंने जो पहले वाली ज्यूरी ने जो जिसमें सत्यदेव हेड था, उस ज्यूरी ने जो फैसला दिया और सत्यदेव अपने फैसले से पीछे हट गया, जो सरासर उसकी एक व्यक्ति गलती है कि कोई भी फैसला देने के बाद उन्हें फैसले से नहीं मुकरना चाहिए आदमी को जी। और मैं कोई उनसे गलत थोड़ी दिलवा रहा था,
वो तो उनके दिल की मंशा है, वो बिल्कुल नेगेटिव थे मेरे लिए। वो तो उन्होंने ऐसी बात की कि मैं तो इसके गांव का हूँ। ऐसे थोड़ी करता कोई गांव वाले के साथ है। मतलब ऐसे तो फिर कहीं ये सब ऐसे मिलकर न किसी को भी हरवा देते हैं, अपने जो फैसला देंगे उससे हट जाएंगे। तो सरासर गलती ही नहीं है सर ज्यूरी की, जो पहले थे और जो जगवीर सिन्हा आगे फिर उसमें इंटरफेयर किया उसकी। मोखरा गांव से आप हैं? डिसीजन दिया जी, इन्होंने। मोखरा गांव से आप हैं? हाँ जी। आपके गांव वासियों ने भी आपको निर्दोष बताया है, आपके समर्थन में खड़े हुए हैं। आपके जो फैंस हैं, आपको जो फॉलो करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस विवाद को लेकर, क्योंकि वो भी थोड़े निराश हैं? कहना चाहूंगा सर, वो बिल्कुल एक तरह से पूरे सच के साथ हैं, किसी भी तरह की कोई इसमें झूठ नहीं है। और गांव वाले पूरा गांव आंदोलन सभी पूरी मुहिम ओबीसी और हरियाणा बल्कि पूरे देश से ही इस चीज को सपोर्ट मिल रहा है। और आप सबका साथ दीजिए और मुझे न्याय दिलवाएं, ताकि भविष्य में किसी खिलाड़ी के साथ ऐसी घटना ना हो, किसी का मनोबल ना टूटे, लोग अपने बच्चों को खेलने में भेजते ना डरे। तो यही बात कहना चाहूंगा सर मैं। मानसिक तौर पर कितना असर पड़ा है इस विवाद का आपके ऊपर, क्योंकि आप सेना में मानसिक तौर पर देखो सर, हम खिलाड़ी तो होते हैं जो खेल अपना गेम करते हैं, वो काफी मजबूत होते हैं। तो मानसिक तौर पर चलो कभी जब प्रैक्टिस के टाइम पर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, बाकी इतना कुछ ठीक है। और रास्ते देगा भगवान, यहाँ से कुछ नहीं ज्यादा, एक दरवाजा अपन करता तो 10 खुलते हैं। तो इतना ही कहना चाहूंगा, मानसिक तौर पे काफी मजबूत है, तभी तो आपसे बात कर रहे हैं, वरना टूट के बहुत सारे करते बैठ जाते हैं। दिन के बस की बात चीजों की जब बात नहीं कर पाते, ना न्याय के खिलाफ आवाज उठा पाते। एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे। आप भी पहलवान हैं, आप एक खिलाड़ी भी हैं, सेना के जवान भी हैं, सेना के लिए आप खेलते भी हैं। बाकी जो खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, जो अखाड़े में रहते हैं, उनका कोई सपोर्ट आपको मिला, कोई सहयोग मिला? वो आपके साथ खड़े हैं सीधे तौर पर, या फिर बस पीछे बात करते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, लेकिन आगे कोई बोलने को तैयार नहीं है? ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, सपोर्ट कर रहे हैं, सभी सपोर्ट कर रहे हैं सर, और बिल्कुल दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। कोई इसमें कोई बात नहीं है। सभी रेसलिंग के खिलाड़ी जितने हैं सभी को पता है कि भाई ये चीज इन रेफरी और जजों के द्वारा गलत हुई है। तो कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसने कांटेक्ट ना किया और ये ना बोला हो कि भाई तेरे साथ गलत हो रहा है। किसी बड़े खिलाड़ी ने आपसे संपर्क किया, आपका हौसला बढ़ाया? बड़े खिलाड़ी ने सर हरियाणा से जैसे विजेंद्र सिंह ने किया, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो सपोर्ट कर रहे हैं। और रेसलिंग के भी बहुत सारे प्लेयर हैं मेरे पास तो, बल्कि सर जैसे यूएसए वगैरह में जो अपने पहलवान रहते हैं, कनाडा जो रहते हैं, तो सभी कॉल करके और फेसबुक इंस्टाग्राम पे और नंबर लेके कॉल कर रहे हैं कि भाई हम तेरे साथ हैं। और पूरी हमारी जो मलिक खाप है उसके हमारे जो दादा बलजीत सिंह हैं, वो खुद इसमें पर्सनल मेरे साथ हैं। और सभी तरह से मलिक खाप ने और सारे जाट समाज अपना जो और 36 बिरादरी है जितने भाई हैं, सभी मुझे अच्छी तरह से सहयोग कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर भी आपको समर्थन मिल रहा है क्या? राजनीतिक तौर पर बिल्कुल मिल रहा है सर, हर एक पक्ष से मिल रहा है। जो हम जहाँ भी जिससे भी मेरी बात हुई है, चाहे वो किसी भी पार्टी का, उसने यही बोला है कि बेटा किसी भी चीज की जरूरत हो हम तेरे साथ हैं, तन मन और धन सभी तरह से। अब आपको उम्मीद है कि आप पर बैन हटेगा? लास्ट सवाल। बिल्कुल उम्मीद है सर, पर बैन से तो क्या, मेरी उम्मीद ट्रायल से है। नेताजी अगर इस चीज को एग्री करेंगे तो मैं मुझे अपने आप को साबित करने के लिए और ट्रायल देना चाहूंगा। चाहे उसमें नेताजी मेरी 3 बाउट करवा लें, जो तगड़ा होगा वो जीता जाएगा, दो जीतेगा। मैं इस चीज को ही मना। तो आत्मसम्मान की भी लड़ाई है आपके लिए? आत्मसम्मान की लड़ाई थी तभी तो ये चीज हुई सर, वरना मैं थप्पड़ खा के चुपचाप नहीं आ जाता। इसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची तभी तो एक्शन रिएक्शन हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी। आप जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अब क्योंकि एक अखाड़ा दूसरा होता है, ये अखाड़ा दूसरा है, अब आपको अपील करनी थी, आपने कर दी है। अब क्या फैसला होता है देखने वाली बात जरूर है। ये विवाद आपने जाना, सत्येंद्र मलिक जो कि पहलवान, सेना के लिए जवान, सेना के लिए खेलते भी हैं, लेकिन अब ये जो विवाद है वो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ चुका है। जगवीर जो कि रेफरी थे इस विवाद में, वो तो समझौते के लिए तैयार है, लेकिन अब पहलवान सत्येंद्र मलिक का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में अब समझौता तभी होगा जब फेडरेशन के बड़े अधिकारी, अध्यक्ष उनके सामने बैठकर समझौता करवाएंगे।